हमारी नाराजगी है सरकार जो एक काला कानून लाई हुई, जिससे हम इसको वापस किया जाए। नहीं, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हम लोग आज अपना जनेऊ निकाल कर शपथ ले रहे हैं कि अभी सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारे लड़कों को अपराधी बना के काम किया जा रहा है, हम अपराधी बन जाएंगे, लेकिन इस देश को खून की नदियां बहा देंगे। यूजीसी से संबंधित यहाँ पर बात तो कर रहे हैं लोग। हाँ, कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं मानेंगे। अभी ये प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन हो रहा है, यहाँ पे लोग अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। इसके बाद बड़ी लड़ाई हमारी 8 तारीख से शुरू होगी, 19 तारीख तक हम लोग शांति है। कह रहे थे 8 मार्च को आपकी बड़ी लड़ाई है, क्या लड़ाई है सर? 8 मार्च को हम लोग पूरा दिल्ली, पूरा भारत के लोग इकट्ठा होकर के पूरे भारत में हाहाकार मचा देंगे हम लोग। जैसे परशुराम ने तांडव किया था, वैसे अब ये सबर समाज तांडव करने के लिए तैयार है। जय परशुराम। अच्छा, ये बताइए यूजीसी की मांग में कि आप लोग यहाँ पर प्रबुद्ध समागम चल रहा है, तो कोई डिसीजन आया, कोई ज्ञापन आप लोग बना रहे हैं? अभी हम लोग यूजीसी के पैटर्न पे ही हम लोग बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे कुछ लोग सत्ता की चापलूसी कर रहे थे, तो उनको इनकार किया गया कि सत्ता की चापलूसी ना करो, जो भी बात है फैक्ट बोलो हमारे सबर समाज को। अलंकार अग्निहोत्री जी खुला बोल रहे थे भाजपा के खिलाफ, बहुत अच्छा बोल रहे थे। हम लोग अलंकार अग्निहोत्री के साथ है। नेताओं की जरूरत है। पूरा सबर समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलेगा सबर समाज जो है। और अगर ये नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री के, सबर समाज उत्तर प्रदेश के खिलाफ बोलेगा जो है, शंकराचार्य के खिलाफ बोलेगा जो है। और राज्य स्थिति आ गई है कि सबर समाज विनाश के रास्ते पर लेकर के चले गए प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है। तो अलंकार अग्निहोत्री को क्यों रोका गया, क्यों चले गए? उनकी आवाजों को रोका गया, इस वास्ते हम लोग जो है वहां से उठ करके चले आए जो है। यही कारण है आपका बाइकआउट कर रहे हैं आप इसको? बिल्कुल बाइकआउट किया जाएगा, क्यों नहीं बाइकआउट। हमको सरकार की दलाली नहीं कर रहा है। कब तक सबर समाज सरकार की दलाली करता रहेगा जो है। दादा, आप क्या प्रबुद्ध समागम को बाइकआउट कर रहे हैं? बिल्कुल। जो इस तरह के लोगों को राजनीतिक पार्टी जी बुलाए हैं, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। वो समाज की बात नहीं करना चाहते हैं। वो समाज के जो इस टाइप के लोग समाज में जो अगर अलंकार अग्निहोत्री जी कह रहे थे, तो उनकी बात को सुनना चाहिए था, उनको बोलने देना चाहिए था। और वो पता नहीं कौन सा व्यक्ति आकर के वहाँ पे बोलने लगा और उनको बैठा दिया गया। मैं ऐसे सम्मेलन को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग अपने सम्मेलन पर तलाश करेंगे। तो अब इसका अगर एक जगह थोड़े से सवर्ण नहीं इकट्ठा हो पा रहे हैं, तो पूरे देश के सवर्ण कैसे इकट्ठा? नहीं, सारे सवर्ण इकट्ठा हो जा रहे हैं। सिर्फ जो राजनीतिक सवर्ण हैं वो नहीं इकट्ठा हो रहे हैं, जो मलाई काट रहे हैं, जिनको अपने समाज की चिंता नहीं, सिर्फ अपनी मलाई की, अपनी गाड़ी की चिंता है, वो आकर के सिर्फ विखंडन करना चाहते। और हमारे समाज का 80% व्यक्ति जो है वो एकत्रित है। चाहे गांव में देख लीजिए, चाहे जिसको पीड़ा है, उनको कोई पीड़ा नहीं, उनको तो अपने बच्चे विदेश भेज देंगे, विदेश में पढ़ा लेंगे। अब पीड़ा तो हम लोगों को, हम अपने बच्चे कहाँ भेजेंगे? हम तो इसी स्कूलों में पढ़ाएंगे, कॉलेज में। तो अन्याय हमारे बच्चों के साथ। उनको क्या, वो अपनी गाड़ी चाहे तो जाकर भैया बना के बैठ जाएंगे जाकर के, उनको तो कुछ नहीं होगा। उनके हम प्रताड़ित तो हमारे बच्चे होंगे। हम अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। कोई आए ना आए तो 10-20 अगर नेता टाइप के नहीं रहेंगे तो हमको इनकी नहीं जरूरत है। इनको खुद ही सबक सिखा दिया। यही कारण है आप लोग बाइकआउट कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप बाइकआउट किया है। हम क्यों बाइकआउट कर रहे हैं? इसलिए वो कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं। अलंकार अग्निहोत्री जी को बोलने नहीं दे रहे हैं। ये बीजेपी की प्रायोजित बैठक है और उसमें सिवाय बीजेपी की महिमा मंडन कर रहे हैं और उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अलंकार अग्निहोत्री जी आंदोलन कर रहे हैं, अपने सबको जगा रहे हैं ब्राह्मणों का, उसको डोमिनेट करने के लिए कर रहे हैं पूरी मीटिंग। उसमें ब्राह्मणों का कोई वो नहीं। ये बीजेपी की प्रायोजित है। ये ब्राह्मणों को दबाने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। पूरे उच्च वर्ग के लिए ये विभाजित कर रहे हैं, ये विभाजित कर रहे हैं आंदोलन को। अजय दीप जी, ये बताइए आप इसको क्यों बाइकआउट कर रहे हैं? नहीं, हम बाइकआउट नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो हुआ, सभी समाज के लोगों ने बहिष्कार किया। हम लोग भी बाहर निकले। अलंकार अग्निहोत्री जी बोल रहे थे कि सत्ता भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है, राम मंदिर बनाया उसने और अयोध्या की सीट हार गई। शंकराचार्य को परेशान किया जा रहा है। अगर वो हमारे सबड़ हित की बात कर रहे हैं तो हम लोग ये सुनने आए हैं। हम लोग चापलूसी सुने नहीं आए। मंच पर बैठे हुए माननीय कल्याण मिश्रा जी, माननीय फलाने जी, माननीय फलाना जी, हम ये सुनने आए क्या आधा घंटा?
हम ये चापलूसी सुनने नहीं आए कि आप इन मंच पर बैठे हुए मंचासीन लोग चापलूसी करें। हम ये सुनने आए कि यूजीसी के बारे में हमारे पक्ष में आप क्या बात कर रहे हो। जिसको यूजीसी का समर्थन करना हो वो इस समाज में आए, नहीं तो बताए। सर आप क्यों बाहर चले आए? मैं इस प्रोग्राम के बदल खिलाफ हूँ भैया। यहाँ भाजपा की चाटुकारिता होती है। क्या चाटुकारिता हो रही है? कैसे आप? यहाँ यार हमारे समाज के अलंकार अग्निहोत्री जी जब बोले, उनको बोलने में मना कर दिया गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है बताइए आप। तो क्या ऐसा बोल रहे थे जिससे? वो बोल रहे थे कि बनारस अयोध्या जैसी सीटें हार गई, बस उनको रोक दिया गया। ये नहीं बोलना, क्यों नहीं बोलेंगे भाई? बोलेंगे जरूर। जय जय परशुराम। आइए हम और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि क्या इशू है, क्यों लोग इतना नाराज हैं, क्यों इसको बाइकआउट कर रहे हैं, क्यों सब लोग बाहर चले आए, जबकि अभी कुछ देर पहले ये सभी लोग इसके सपोर्टर्स थे। आइए हम बात करते हैं। सर आप बाहर क्यों चले आए? अंदर का माहौल थोड़ा गर्म था। अंदर अलंकार अग्निहोत्री जी जब यूजीसी के बारे में बोल रहे थे, भाई हम लोग यहाँ जो समागम हो रहा है उसका मतलब क्या था? मतलब यही तो था ना कि एससी एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है और यूजीसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इसीलिए तो समागम हो रहा है, इसीलिए सारे माननीय लोग आए हुए हैं। अलंकार अग्निहोत्री जब यूजीसी पे बोलने लगे तो वहाँ एक नेताजी आ गए, उन्होंने ये कहा कि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप इसमें मत बोलिए। तो क्या अलंकार अग्निहोत्री जी को बताया जाएगा वो किस बात पे बोले? वो कभी तो नहीं है ना कि कब सम्मेलन करने आए हो कविता सुना के चले जाएं। वो अपने वक्तव्य सही दे रहे थे, जनता एकदम बिगड़ गई और जनता ने बहुत सही किया है। अलंकार अग्निहोत्री जी के वक्तव्य को चलना चाहिए था। अंत में उनको बुलाया गया और ये अलंकार अग्निहोत्री जी का अपमान था, उनको रोका गया। अलंकार अग्निहोत्री जी का अपमान था, इसलिए आपको क्या लगता है कि वो क्यों आप बाहर आए? वो तो यही है कि सबसे बड़ी बात, किसी को अगर मंच पे बुलाया जा रहा है भाई जनता को सम्मानित करने के लिए, उसके सामने अगर यही कर दिया जाए कि आप ये इस विषय पे नहीं बोलोगे तो ये तो गलत है। और सामने वाली को बाइकआउट किए, इस वास्ते बाइकाट किया गया। अनेक वक्तागण यहाँ पर बोले, किसी को ये नहीं कहा गया कि आप राजनीतिक मंच मत इसको बनाइए, राजनीतिक मंच नहीं है। अजय राय जी भी तो बोल करके गए, तो उनको क्यों नहीं रोका गया? उनको भी रोकना चाहिए था। तो जब किसी को नहीं रोका गया राजनीतिक मंच जो है, तो अग्निहोत्री जी को क्यों रोका गया? पहली बात नहीं रोकना चाहिए था। वह तो बता रहे थे सरकार की नीतियों के बारे में, यूजीसी के बारे में बता रहे थे, सरकार की नीतियों के बारे में बता रहे थे। कुछ राम मंदिर चंदे के बारे में कुछ बोल रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने सही कहा। उन लोगों को दिक्कत लगी क्या? काहे के लिए चंदे पर उन लोगों को बुरा लगना चाहिए जो है ब्राह्मण समाज? इसका मतलब आप भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के चक्कर में पड़े हुए हैं ना। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर रहे हैं तो आप दलाली करिए, तब प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन मत करवाइए जो है। ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का मतलब ये होता है कि हम अपने समाज की बातों को सुने और जो नेतागण और जो संत महात्मा आए आशा करके आए थे यहाँ। हम लोग यही आशा करके आए थे, सवर्ण समाज ब्राह्मण समाज जो यहाँ पर एकत्रित हुआ था, कि हम अपने बड़े नेताओं से वार्तालाप करेंगे। अब बड़े नेता हमको कुछ जो है शिक्षा दीक्षा दे करके जाएंगे और आगे की रणनीति बनेगी। और रणनीति जो है भी 8 मार्च को दिल्ली वाली बनेगी जो है। लेकिन यहाँ पर तो जो है हम लोगों जैसे नौजवानों की आवाज को दबाया जा रहा है राजनीति के नेताओं द्वारा जो है। इस वास्ते हम लोग जो है अंदर से बाहर जो है बाइकाट करके चले आए जो है। और हम लोग परशुराम के वंशज, हम ये सवर्ण समाज जो है ना, जैसे भारतीय जनता पार्टी को लाया है उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को समर्थ बना करके छोड़ देगा जो है। और ये सवर्ण समाज किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। अच्छा, और इसके अगर जैसे यहाँ पर प्रभु समागम हुआ, यहाँ पर ऐसी आशा की जा रही थी कि सब लोग इकट्ठा होकर के 8 मार्च के लिए एक बड़ी सी रैली उत्तर प्रदेश से जाएगी और प्रबुद्ध लोग इकट्ठा होंगे। क्या 8 मार्च पर भी ऐसी एक कोई आशंका हो सकती है राजनीतिक, ऐसे लोगों को बुलाया जाएगा? वहाँ पर किसी को इस राजनीतिक मंच द्वारा किसी को बुलाया ही नहीं गया है। स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज जी जो है ये बार 15 दिन से अपील कर रहे हैं कि आप लोग रामलीला मैदान में आइए और यूजीसी के विरोध में आप लोग आइए। पूरे सवर्ण समाज से अपील है जो है। तो वहाँ पर ये मुद्दा नहीं होगा, वहाँ किसी की बात को कोई दबाएगा नहीं जो है। और अगर दबाएगा तो वहाँ भी हम लोग वॉकआउट करने के लिए तैयार हैं। अब तो हम लोग सवर्ण समाज रोड पर उतर ही गया है, मरने मिटने के लिए सवर्ण समाज रोड पर उतर ही गया है। हम अपने जीते जी अपने बच्चों को अपराधी नहीं बनने देंगे। जो झेल रहे हम ही लोग अपने तक सीमित रहेंगे। धन्यवाद। देखिए इस तरह से लोग अलंकार अग्निहोत्री जी बोल रहे थे, उस पर
लोग उनको बोलने नहीं दिए, उनको मना कर दिए। तो इस बात को लेकर के कुछ लोग नाराज हो गए, नाराजगी जाहिर करते हुए बाहर आकर के खड़े हो गए और लोगों से वॉकआउट करके कह रहे हैं कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में आकर के कार्य किया जा रहा है, इसलिए हम इसको बाइकआउट करते हैं।